फ्रेंड्स स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 2 पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने उस लेक्चर में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ, उसका बिहेवियर और कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बहुत कर चुके थे। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पहला है आपका tan इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स tan इनवर्स में जो हम लोग पोर्शन लेते हैं जिसमें वो 1/2 होता है, वो होता है आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और इधर होता है आपका माइनस π/2 से π/2। स्टूडेंट्स अब इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये ग्राफ के लिए ये दो एक्सिस बना लिए, इधर x है और इधर है आपका y। अब स्टूडेंट्स देखिए माइनस π/2 मतलब कि आपका यहाँ पर होगा और एक यहाँ वाला होगा आपका π/2 और यहाँ वाला होगा आपका माइनस π/2। ये डॉटेड लाइन से ये इस तरह से ऐसे जाएगा। इसको हम रेड पेन से हम दिखा देते हैं और यहाँ भी होगा आपका ये होगा। तो tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ चूंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो ये ग्राफ ये ऐसे आएगा। ये देखिए, ये इस तरफ जो है आपका माइनस इंफिनिटी और इधर आपका है प्लस इंफिनिटी और ये आपका माइनस π/2 से π/2 इसका रेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसका डोमेन, रेंज, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये ऑड है, ये इवन है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, इसका जो डोमेन है, डोमेन तो स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ग्राफ देखिए कहां से कहां जा रहा है, इधर से ये इस तरफ से जा रहा है और इधर क्या है माइनस इंफिनिटी होता है इधर, और इधर कहां जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका जो रेंज है, तो रेंज स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है, तो देखिए ग्राफ आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए मेरा जो इसका जो रेंज होगा वो आपका माइनस π/2 से π/2। ये देखिए ओपन ब्रैकेट, ओपन इसलिए है क्योंकि हम लोग को माइनस π/2 और π/2 को नहीं लेना, देखिए इसलिए ये डॉटेड लाइन दी है, इसको टच नहीं कर रहा ग्राफ, इस वजह से ये ओपन। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट आप देखिए जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, यहाँ पर है तो y यहाँ है, यहाँ पर है तो यहाँ है। तो ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग है। स्टूडेंट्स ये ऑड है या इवन है, तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने बताया था कि अगर ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, और इसका ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री को, मतलब जिस तरह से इस तरफ बन रहा है उसी तरह से ये इस तरफ भी बने और अपोजिट क्वाड्रेंट में बने, दो अलग अलग क्वाड्रेंट में अपोजिट, तो वह फंक्शन ऑड होता है। तो यहाँ देखिए ये ग्राफ इधर और ये जस्ट इसके अपोजिट क्वाड्रेंट अगर इस तरह बन रहा है तो ये फंक्शन ऑड है, तो ये आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स में इतनी सारी बातें थी, आप उसको नोट कर लीजिए और इसको आप याद रखेंगे डोमेन रेंज क्या होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4 नंबर में
y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स एक्स जो है आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और 0 से पाई, यानी इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा और इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पर, तो ये इधर इधर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ये हो गया। इसका जो रेंज है, रेंज देख रहे हैं वो 0 से पाई है, मतलब ऊपर ही बनेगा। ये 0 हो गया और ये पाई, तो 0 से पाई ही है, तो 0 से पाई हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग चूंकि पाई पे देखिए ओपन है ना, इसलिए हम लोग ओपन छोड़ दिए, डॉटेड लाइन ले लिए पाई पर। अब 0 से पाई के बीच में एक कहीं ना कहीं तो आएगा आपका π/2, ये ले लिए। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ स्टूडेंट्स इस तरह से होगा। ये इस तरह से होगा। तो ये आपका देखिए ये इधर जो जा रहा है ये माइनस इंफिनिटी और इधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें देख लेते हैं इसका डोमेन, कोडोमेन, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर ये ऑड है या इवन है। तो पहला स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं इसका डोमेन। तो डोमेन स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये एक्स वाला पोर्शन ग्राफ देखिए कहां से इधर जा रहा है माइनस इंफिनिटी और इधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी, इसलिए ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। दूसरा इसका जो रेंज है स्टूडेंट्स, रेंज देखिए ये वाई एक्सिस में ग्राफ देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, ये 0, ये वाला एक्सिस 0 से ऊपर पाई तक है, तो ये हो गया 0 से पाई। तीसरा स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखिए ये घट रहा है, जैसे जैसे एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ये घटता ही जा रहा है, यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर यहाँ है, ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। और चौथा देखिए स्टूडेंट्स ये इवन है या ऑड है। तो देखिए स्टूडेंट ये ऑड तो है नहीं, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, सेम क्वाड्रेंट में है, और सेम क्वाड्रेंट में भी है तो दोनों फिगर बिल्कुल अलग है। अगर ये दोनों सिमेट्रिकल होता, यानी एक जैसा, जिस इधर बन रहा है इधर भी अगर सेम बनता तो वो इवन होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये ना ही ऑड है ना इधर इवन नॉर ऑड, ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स का ये ग्राफ होता है, इसका ये मेजर होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और डोमेन और रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। हमेशा क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो इसकी बात आएगी कि इसका रेंज कहां से कहां होता है, 0 से पाई। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों को पढ़ना है सेक इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो आपका होता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका जो डोमेन होता है या रेंज जो होता है वो होता है आपका 0 से पाई और -π/2 को हटाकर, ये होता है। स्टूडेंट इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लीजिए। स्टूडेंट्स ये जो डोमेन होता है ये पोर्शन जो डोमेन है ये एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस पर देखिए क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1, तो -1 आपका यहाँ पर कहीं आएगा और +1 कहीं यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट्स ये जो वाई एक्सिस है ये आपका रेंज होता है या डोमेन होता है, इसको हम लोग इस पर रखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 0 है, 0 से पाई, पाई कहीं यहाँ पर आएगा, पाई का मतलब होता है 180,
इस 0 से 180 के बीच में कहीं ना कहीं पर π/2 भी आएगा, ये π/2 डाल दी। अब स्टूडेंट देखिए 0 से पाई ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज्ड है और -π/2 का मतलब है कि π/2 को आपको हटाना है। तो इसलिए π/2 पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग 0 से पाई हम लोग ले लेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करके सबसे पहले आप देखिए ये सेक इनवर्स है, तो सबसे पहले आप कॉस इनवर्स का ग्राफ खींच लीजिए। तो क्रॉस इनवर्स का ग्राफ आप एक रफ स्केच अगर आप खींचिएगा तो ऐसा आपको आएगा। ये मैंने बताया है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये वाला जो डॉटेड लाइन है ना, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अब स्टूडेंट देखिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर हैं और अगर आप यहाँ से अगर कोई चीज अगर यहाँ फेंकेंगे, ये मैं कोई ग्राफ के लिए कोई ये तरीका नहीं है, बस उसको याद करने के लिए आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ π/2 पे खड़े हैं और यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो वो इस तरफ रिटर्न जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। और सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर अगर आप बॉल फेंकेंगे तो यहाँ से वो रिटर्न होकर के ये ऐसे जाएगा, ये दोनों टच नहीं करेगा। तो ये जो ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों जो है आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये जो बीच में जो है ये कॉस इनवर्स का, इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। तो ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो स्टूडेंट इसमें जो डोमेन है वो हम लोग लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका डोमेन है, डोमेन यही है आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। स्टूडेंट्स इसका जो रेंज है, रेंज तो स्टूडेंट ये है कि 0 से पाई माइनस ये जो ब्रैकेट है पाई, इसका ये मतलब हुआ कि 0 से पाई यानी 0 से 180 -π/2 मतलब जो बीच में -π/2 आएगा उसको हटा देना। चूंकि π/2 पर सेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो अनडिफाइंड है, इसलिए। तीसरा देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का मान भी बढ़ रहा है, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग। चौथा स्टूडेंट्स, ये ऑड है या इवन। तो देखिए ऑड तो है नहीं, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में तो बन नहीं रहा, और ये सेम क्वाड्रेंट में है, दोनों सेम क्वाड्रेंट में देखिए, लेकिन जो दोनों क्वाड्रेंट में यहाँ पर इवन होने के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी एक जैसा फिगर होना चाहिए, जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ, ऐसा है नहीं, इसलिए ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो ना ही इवन और ना ही ऑड को बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही इवन नॉर। ये स्टूडेंट्स इस सेक इनवर्स का ये ग्राफ है, ये डोमेन, ये रेंज, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ना ही ये इवन है और ना ही ऑड है। तो इतना सारा बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे अब कॉसेक इनवर्स एक्स, एक लास्ट। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसको क्लिक कर लीजिएगा फोटो, और हम लोग अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है 6 नंबर में कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का स्टूडेंट्स जो डोमेन होता है -∞ से 1 यूनियन 1 से ∞, और इसका जो डोमेन कोडोमेन होता है या रेंज, ये आपका होता है -π/2 से π/2 0 हटा करके। इसमें इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, -∞ से -1, 1 से ∞, ये जो डोमेन है ये आपका x एक्सिस पर होगा। तो -∞ से -1, तो -1 कहीं यहाँ आएगा, +1 यहाँ कहीं आएगा,
ये जो चीज है -π/2 से π/2 ये y एक्सिस पर होगा, तो -π/2 और ये π/2, माइनस है ये स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो है -π/, इसमें जो हम लोग को जो कोड डोमेन या रेंज है इसमें हम लोग को जीरो को हटा रहा है, यानी कि ये जो जीरो इस एक्सिस पर जो जीरो होगा इसको हम लोग को हटाना है। तो यहाँ से स्टूडेंट करेंगे क्या कि इस जो जीरो को, ये जो एक्स एक्सिस पर जो भी होगा वो वाई तो जीरो, ये आपका ये तो जीरो होगा, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए स्टूडेंट करेंगे क्या कि हम लोग यहां से देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ये दोनों टच नहीं करेगा। और यहां से ये आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये दोनों टच नहीं करेगा। ये टच इसलिए कर रहा है कि ये 1 पर इसका वैल्यू आएगा, ये -1 पर इसका वैल्यू आएगा, इसलिए। तो ये स्टूडेंट्स ये इसका कॉसिक इनवर्स का ग्राफ होता है। और स्टूडेंट्स इसका जो डोमेन है ये सब आप लिख लीजिए। तो डोमेन -∞ से 1, 1 से ∞। रेंज जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका -π/2 से π/2, जीरो को हटा देना है। तीसरा ये देखिए फंक्शन ये डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग। और चौथा ये इवन है, ये ऑड देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट में है और सिमेट्रिक है, मतलब एक जैसा है, इसलिए ये ऑड होगी, ये ऑड फंक्शन है। तो इतनी सारी बातें कॉसेक इनवर्स एक्स में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। डोमेन, रेंज, डिक्रीजिंग फंक्शन है और ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े उसको हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसमें डोमेन और रेंज ये एक जगह में लिख दे रहा हूं, आपको स्टूडेंट उसको याद रखना है और इसी पर मेरा सवाल बनेगा। तो हम लोग आइए हम लोग अब उसको नोट कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यह स्क्रीन से है स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ेंगे। डोमेन, रेंज और इधर है आपका फंक्शन। तो स्टूडेंट्स पहला फंक्शन जो है वो है आपका साइन इनवर्स। इसका जो डोमेन होता है स्टूडेंट्स आपको पता है कि -1 से 1 होता है, और इसका जो रेंज होता है स्टूडेंट वो -π/2 से π/2, इसको बोलते हैं -90 से +90। दूसरा है स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से π। 0 से π को बोलते हैं 180, 0 से 180। तीसरा स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है स्टूडेंट्स वो होता है -∞ से +∞, और इसका जो रेंज हो जाता है वो हो जाता है -π/2 से π/2। चौथा स्टूडेंट्स होता है cot इनवर्स। इसका भी डोमेन -∞ से +∞, और इसका होता है 0 से π, मतलब 0 से 180। पांचवा होता है स्टूडेंट्स सेक इनवर्स। इसका होता है -∞ से 1, -1 और 1 से ∞। इसका स्टूडेंट्स जो रेंज होता है वो होता है मेरा 0 से π -π,
मतलब 0 से पाई लेना है, लेकिन माइनस पाई/2 जो बीच में आएगा उसको हटा देंगे। 6 नंबर है स्टूडेंट्स, कॉसेक इनवर्स। इसका भी माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, और इसका होता है स्टूडेंट्स माइनस पाई/2 से पाई/2 और 0 हटाना। तो ये स्टूडेंट्स टेबल है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, खासकर इसके रेंज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिए जो साइन इनवर्स का जो रेंज होगा, जो मिनिमम से जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो ये हो सकता है। साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आएगा तो इस रेंज में ही आएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। तो साइन इनवर्स का -90 से +90, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, 0 से 180, टैन इनवर्स का -90 से +90, कॉट इनवर्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स का 0 से पाई, माइनस पाई/2 का मतलब 0 से पाई के बीच में पाई/2 आएगा, उसको हटा करके, और कॉसेक इनवर्स होता है -90 से +90 और 0 को हटा कर। इसमें इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि 1, 3 और आपका जो 6 है वो आपका 1, 3 और 6, आप देखिए स्टूडेंट्स कि इसका जो रेंज है वो है -90 से +90। स्टूडेंट देखिए साइन इनवर्स का ही -90 से +90, टैन इनवर्स का ही -90 से +90, और सेक कॉसेक इनवर्स का भी होता है -90 से +90। वैसे याद रखेंगे कि साइन, टैन और कॉसेक का होता है -90 से +90। बाकी जो बच गया कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई, मतलब 0 से 180, 0 से 180, 0 से 180, और सेक इनवर्स में पाई/2 को हटा देना है। तो ये आपको याद रख लेना स्टूडेंट। इसी के बेसिस पर सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा इस रेंज पर, तो इसको याद करेंगे।